तो आज हम लोग UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो 2022 में पेपर हुआ था उसका वो सारे क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट फॉर्मेट ऑप्शन दैट अपीयर व्हेन द कर्सर होवर्स ओवर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS PowerPoint 365। तो इसमें जो राइट आंसर था वो आंसर था इंसर्ट पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू टास्क बार इन द विंडो 10 OS। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट कैन नॉट बी मूव्ड टू आइदर द साइड और द टॉप ऑफ डेस्कटॉप। तीसरा क्वेश्चन है, शेप लाइक सर्कल्स स्क्वायर्स एंड एरोज आर अवेलेबल इन विच ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब इन MS PowerPoint 365। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलस्ट्रेशंस। अगला क्वेश्चन है, यू हैव सेलेक्टेड अ पिक्चर इन अ स्लाइड ऑफ MS PowerPoint 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्मेट पिक्चर शॉर्टकट मेन्यू। तो इसका राइट आंसर है लेआउट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट एक्सेस मेथड रिलेटिवली इन्वॉल्व्स अ लार्ज सेटअप फी एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट अप फ्रंट। तो इसका सही आंसर है सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मेमोरी को क्रियान्वित करने के लिए निम्न में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डायनेमिक रैम। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 365 में डेटा को सेलेक्ट करने के तुरंत बाद चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है Alt+F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स प्रोवाइड्स अ वे through which an individual character can be represented in the form of web pages, text files and other documents which can be used to represent characters from all languages around the world। तो इसका राइट आंसर है यूनिकोड। अगला क्वेश्चन है, when MS Excel 365 is in edit mode the word edit appear in the dash corner of the Excel program window। तो इसका राइट आंसर है लोअर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS PowerPoint नॉर्मल व्यू डिस्प्ले साइट्स थंबनेल्स ऑन द डैश साइड्स ऑफ द स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर है लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+W की बोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन MS Word 365। तो इसका राइट आंसर है टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द होम टैब is used to set a column to a specific width in MS Excel 365। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द सेव फॉर्मेट टैब इज यूज टू मेक अ लाइन डॉटेड और डैश्ड इन MS PowerPoint 365। तो इसका राइट आंसर है सेव आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगन डेवलपिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन 1822। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर है .bat। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन CPU सेलेक्ट्स एंड रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। तो कौन सी सर्विस दी जाती है, टेलनेट। निम्न में से कौन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब यूजर द्वारा एक ब्राउज़र का उपयोग करके अनुरोधित वेब पेजों को प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द क्रोमियम वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS PowerPoint 365 में उन कई स्लाइडों को डिलीट करने के लिए जो क्रम में नहीं है आप को दबाए रखें और अपनी इच्छित स्लाइडों को सेलेक्ट करके और फिर राइट क्लिक करके और डिलीट स्लाइड को सेलेक्ट करें। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल की को दबाए रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में रैप टेक्स्ट विकल्प होम टैब के किस समूह में होता है। इसका राइट आंसर है अलाइनमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पर संदेश भेजने का प्रयास करती है तो इंटरनेट पर डेटा प्रबंधनीय पैकेट के रूप में भेजा जाता है और प्रत्येक पैकेट को एक डैश असाइन किया जाता है जो इसे इसके एंड पॉइंट से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है। MS Word 365 में मौजूदा टेक्स्ट के लिए बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है। तो होम में जाएंगे और बुलेट्स को सेलेक्ट करेंगे।
MS आउटलुक 365 में निम्नलिखित में से कौन सा इनबॉक्स कैटेगरी उन ईमेल्स पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनबॉक्स को विभिन्न टैब में अलग अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है फोकस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प पेस्ट किए गए टेक्स्ट की मूल फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ये वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सर्च इंजन का एक मुख्य भाग नहीं है? सर्च इंजन का मुख्य भाग नहीं है तो वो है कर्नेल। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में आईपी पैकेट के परिवहन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कौन सा प्रोटोकॉल यह निर्धारित करता है कि बाइट की एक स्ट्रीम को आईपी पैकेट में कैसे बदलना है? तो इसका राइट आंसर है TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट which option of format object type in the shortcut menu is used to manually set the object to a specific proportion in MS PowerPoint 365? तो इसका ऑप्शन है स्केल। MS वर्ड 365 में निम्न में से कौन सा आइकन होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में उपलब्ध नहीं होता? कौन सा क्लिपबोर्ड में नहीं होता है? ये पेन नहीं होता। MS वर्ड 365 में निम्न में से कौन सा विकल्प मेनू बार का विकल्प नहीं है? कौन सा मेनू बार का विकल्प नहीं है? डिक्टेट नहीं है। MS एक्सेल 365 निम्न में से कौन सा फंक्शन सेल की रेंज में किसी आइटम को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है और फिर उस आइटम को सापेक्ष स्थिति को रेंज में वापस लाता है? तो इसका राइट आंसर है मैच। इसका ऑप्शन है मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में स्क्रीन रेजोल्यूशन को बदलने के लिए सेटिंग्स में डिस्प्ले का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाना होता है? तो रेजोल्यूशन बदलने के लिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑप्शन पे जाया जाता है। MS वर्ड 365 की कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+ बायां ब्रैकेट का उद्देश्य क्या है? इसका उपयोग फॉन्ट साइज को एक अंक घटाना के लिए किया जाता है। Which of the following is a direct input device wherein data is inputted into the computer directly by a machine or device? तो डायरेक्टली किसका उपयोग किया जाता है? बार कोड स्कैनर का यूज होता है। You can choose to create a dash that will appear at the end of every email you send. वो होता है सिग्नेचर। Which of the following break options insert a new section, break and start the new section on the same page in MS 365? तो इसमें सही आंसर है कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुश फेट वाइप एक्सेट्रा आर ऑप्शंस विच टैब इन MS PowerPoint 365? तो इसमें सही है ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर विंडो दैट ओपन्स विदाउट एनी यूजर रिक्वेस्ट वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट? तो इसका राइट आंसर है पॉपअप। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो 10 OS में डेट एंड टाइम सेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? कौन सा विकल्प नहीं होता है? कॉन्टिनेंट का विकल्प नहीं होता है। MS एक्सेल 365 निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस कॉलम Z और ROT20 की सेल के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है Z20। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस होल्डर को खाली छोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है जो बाद में सर्च करते समय स्वचालित रूप से सर्च इंजन द्वारा भरा जा सकता है? तो उसके लिए एस्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप सदैव फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन चाहते हैं तो MS वर्ड 365 में पैराग्राफ टैब का निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंटेशन विकल्प चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित MS एक्सेल 365 फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे, भाग करने के बाद 50 में ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो 51 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स ऑफ सेटिंग्स कैन बी यूज टू टर्न ऑन और ऑफ द स्पेलिंग ग्रामर ऑटो करेक्ट टूल्स इन Gmail? किसका उपयोग होता है? होता है जर्नल का। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स रिफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट अ टास्क विद अ लिटिल ह्यूमन इंटरेक्शन एज पॉसिबल? किसका उपयोग होता है? ऑटोमेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज जनरली यूज टू स्टोर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल यू कॉन्टैक्ट फ्रिक्वेंटली बाई वेब मेल? इसका उपयोग होता है ऑनलाइन एड्रेस बुक का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रक्रिया मूलक भाषा प्रोसीडरल लैंग्वेज का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है सी।
In one or several formulas of an MS Excel 365 worksheet, you cannot use a cell reference to refer data to refer da- to refer data on table of other Word document. Next question है patient monitoring system, pharma information system, lab diagnostic system, etc. are application of computer in which of the following fields. ये हेल्थ केयर में आते हैं. Next question है which of the following is the core of Linux system, manages the CPU, memory and peripheral devices and is the lowest level of OS. उसको बोलते हैं कर्नेल. अब आते हैं जीके सेक्शन पे. इसमें जो पहला क्वेश्चन है 6 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज. अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल मुगल राजधानी में पले बढ़े? वो थी आगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन मुंद्रा पोर्ट. मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड द rule for disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection and added a new 10th schedule. किसके द्वारा किया था? कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट 1985. विच ऑफ द निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को संविधान 21वां संविधान अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1967. अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना में धार्मिक चर्चा शुरू की, जहां उन्होंने उलेमाओं और ब्राह्मणों, कैथोलिक पुजारियों, पारसी पुजारियों आदि को आमंत्रित किया? इसका राइट आंसर है 1575 में. द एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी प्राइमरली आरबीआई टू मॉनिटर एंड मैनेज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. किसका यूज होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्वीप पाक जलभूमि मध्य में एक छोटा निर्जन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है? तो वो है कच्छथीवुद्वीप. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से बैंक ऑफ बड़ौदा समर्थित पीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किए गए भारतीय सेना के सैनिकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड का नाम क्या था? उसका नाम था योद्धा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे और दूसरे विकल्प के रूप में के साथ व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? वो थे जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? 1327 में. भारत के संविधान के अनुसार किस राज्य के खाद्य से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के समक्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में खंबत की खाड़ी के निकट भोगावा नदी के तट पर स्थित है? तो वो है लोथल. कालबुर्गी जिले में बौद्ध स्थल कंगनहल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है भीमा नदी. 2022 में उन्नति हुड्डा एशियाई खेलों की टीम का हिस्सा बनने वाली किस खेल में सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन. आईएमएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के पहले निदेशक और भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे या थी? वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य मूल रूप से निवास करते थे आर्कटिक से. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्रमशः कितने प्रस्तावकों और समर्थकों की आवश्यकता होती है? उसके लिए इसका राइट आंसर है 50 और 50. किस देश ने लोअर सैक्सोनी राज्य में हाइड्रोजन के चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? राइट आंसर है जर्मनी. 4 जुलाई 2022 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश. निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में स्थित है? तो उसका राइट आंसर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. Which of the following banks was established during the 6th 5-year plan on the recommendation of the शिवरमन कमेटी? इसका राइट आंसर है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड. किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर.
दो तेंदुओं का रिजर्व बनाने पाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जलाना तेंदुआ रिजर्व और नया जोड़ा गया अमागढ़ तेंदुआ रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। अब आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो इनको तो करना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इनके आंसर्स बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का इसका आंसर है डी ऑप्शन, EHGF। दूसरे का इसमें राइट आंसर है दूसरा, बी ऑप्शन। तीसरे का इसमें राइट आंसर है पहला, 9। चौथे का इसमें राइट आंसर है पहला। पांचवे का इसमें राइट आंसर है प्लेयर्स। छठे का इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन, रॉक स्टोन। सातवें का ऑप्शन है 4, 61, 4। आठवें का राइट आंसर है पहला, 26, 16। नब्बे का इसमें राइट आंसर है 9, 72, 574। दसवें का राइट आंसर है डी ऑप्शन। 11वें का इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन, 2। 12 का इसमें राइट आंसर है पहला, ए देवर या जेठ। 13 में इसमें राइट आंसर है सी मामा। और 14 का इसमें राइट आंसर है सी। और 15 का इसमें राइट आंसर है सी। और 10वें का इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन। और 17 का इसमें राइट आंसर है ए फुफेरी बहन। 18 का इसमें राइट आंसर है 14, 210, 192। 19 का इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, 18। 20 का इसमें राइट आंसर है पहला, पायरे पार्टीज। 21 का इसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन, माँ। 22 का इसमें राइट आंसर है डी। और 23 का इसमें राइट आंसर है नाना, ए ऑप्शन। 24 का इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, 128। 25 का इसमें राइट आंसर है ए LPU XZ। 26 का इसमें राइट आंसर है GKOUA। और 27 का इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन, CHCXT। और 28 का इसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन, BKARREBAK। और 29 का इसमें राइट आंसर है ए। और 30 का इसमें राइट आंसर है ए ऑप्शन, 120। और 31 का इसमें राइट आंसर है ए 7। और इसमें 32 का राइट आंसर है बी टू लाइट ब्राइट। और 33 का इसमें आपको मिरर इमेज बतानी है, समान आकृति बतानी है, तो इसका राइट आंसर है ए। और 34 में इसका ऑप्शन है बी। और 35 में राइट आंसर है ए। और 36 में राइट आंसर है ए ऑप्शन, 25। और 37 में इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, CLS। 38 में इसका राइट आंसर है डी। और 39 में इसका राइट आंसर है ए। और 40 में इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। और ये जो PDF है मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका 41 का राइट आंसर है ए। 42 का राइट आंसर है डी। 43 का राइट आंसर है बी। और 44 का राइट आंसर है बी। 45 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो हम लोग हिंदी के 55 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अपनी डबली आप बचाना, तो इसका राइट आंसर है अपने मन की करना। दूसरा है इस इमारत की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? इसका राइट आंसर है डी शब्द निर्माण की अशुद्धि। तीसरा है तम का पर्यायवाची नहीं है, तो तम का पर्यायवाची इसका ऑप्शन है ए कपट नहीं है। चौथा का राइट आंसर है सक्षम का विलोम चुनिए, तो इसका राइट आंसर है सी अक्षम। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर है बी पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है।
छठे का राइट आंसर अंगारे बरसाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन है बी, कड़ी धूप होना। सातवां है निम्नलिखित में पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बी, समुद्र और आदित्य। आठवां है केला किस प्रकार का शब्द है? तो यह तद्भव शब्द है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। इसका राइट आंसर है बी, कुम्हार अपना ही घड़ा सहलाता है। 10वां है निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? जान बची लाखों पाए। 11वां क्वेश्चन है तत्सम तद्भव में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो भाद्रपद भालू, ये ऑप्शन गलत है। 12वां निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, उसने दिन रात परिश्रम किया तथा वह कक्षा में प्रथम आ जाए। 13वां क्वेश्चन है उसने बिना सुरक्षा के ऊंचाई पर चढ़कर स्वयं को खतरे में डाल लिया है। वाक्य में स्वयं को खतरे में डाल लिया है के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है अंगारों पर पैर रखना। 14वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द कुत्ता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बी, उगार नहीं है। 15 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वप्रथम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर है बी, या उन्हें समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास में रखी वस्तु को दूसरी जगह खोजते फिरना के अर्थ का कहावत क्या है? गोद में चोरा जगत में ढिंढोरा, ऑप्शन बी। 17 रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। ऐतिहासिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है ए, अनैतिहासिक। 18वां क्वेश्चन है धारा का विपरीत अर्थक चुनिए। ऑप्शन है सी, गगन। 19 निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीत अर्थक नहीं है उसे चुनिए। इसका राइट आंसर है ए, निकट समीप। 20वां क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करिए। प्रत्यक्ष का राइट आंसर है ए, परोक्ष। 21वां क्वेश्चन है जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, अभिमानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए विकल्प चुनिए। वह उसकी साहित्यिक रचना नहीं है। यदि राइट आंसर है डी, साहित्यिक। 23वां अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सी, लज्जित होना। 24वां क्वेश्चन ताली एक हाथ से नहीं बजती लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर है ए, झगड़े में थोड़े बहुत दोनों दोषी होते हैं। 25वां क्वेश्चन है शुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, अवनी अंबर। 26वां क्वेश्चन है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो इसका ऑप्शन है डी, नव सरिता तटनी। 27वां क्वेश्चन है दिल्ली के अंदर में मलेरिया का प्रकोप है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बताएं। राइट आंसर है बी, दिल्ली में मलेरिया का प्रकोप है। 28वां क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर है डी, जो राजा है उसका पर्यायवाची शब्द है डी, ऑप्शन नरेंद्र। 29 इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है डी, गोबर। 30वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, कन्या। 31वां क्वेश्चन है इस कथन का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। इसका ऑप्शन है ए, इस कथन के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 32वां क्वेश्चन है सुधा बड़ी बुद्धिमती है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? बुद्धिमती, ऑप्शन डी। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है सी, हितैषी। 34वां क्वेश्चन है क्या यह संभव हो सकता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। इसका ऑप्शन है बी, क्या यह संभव है। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द परछाई का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है ए, साया। 36वां क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, फिलहाल वह मुंबई गया है। अगला क्वेश्चन चोटी का पसीना एड़ी तक बहना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? राइट आंसर है बी, खूब परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है, अर्थ की सही लोकोक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर है सी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसका ऑप्शन है डी, सारे देश में अकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए, साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन अनजाने अनजाना का तत्सम रूप है। ऑप्शन है बी, अज्ञानी। सही वाक्य है इसका राइट आंसर है सी, मेरे घर
पुत्री का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाश होने के बाद भी अभिमान करनार्थ की बोधक लोकोक्ति है। ऑप्शन है बी, रस्सी जली ऐंठन रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का तद्भव रूप निम्नलिखित कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है बी, सेंध। निम्न में से असंगत विलोम युग्म है? इसका राइट आंसर है सी, छल और कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, ये भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है डी, निरपराध को दंड देना पाप है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? डी ऑप्शन, अत्यधिक विस्तृत होना। अगला क्वेश्चन, बलराम का पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर है डी, हलदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर है बी, ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। तो इसका राइट आंसर है ए, मखमले जूते मारना। अगला क्वेश्चन, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसका राइट आंसर है ए, प्रज्वलित। अगला क्वेश्चन, जैसे ही वह नदी में डूबने लगा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? सी ऑप्शन, हाथ पैर मारना। अगला क्वेश्चन, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, इस वाक्य में दोष है? ऑप्शन है बी, पदक्रम संबंधी। अब इंग्लिश के 55 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमको सही उपयुक्त शब्द को भरना है। तो ऑल, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ऑल एक्सेप्ट माधव आर विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू मेडिकल पॉलिसी प्रपोज्ड बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन वर्ड। तो वन वर्ड बताना है, अ पार्टनर इन क्राइम। राइट आंसर है ए, अकॉम्प्लिस। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसका राइट आंसर है डी, ट्राइवियल। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका राइट आंसर है डी, इंट्रीग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसका राइट आंसर है सी, एलास। ऑल इज लॉस्ट नाउ एंड नथिंग कैन बी डन। अगला क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी। इसके लिए वन वर्ड बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, यूटोपिया। अगला क्वेश्चन है, द न्यू अम्यूजमेंट पार्क हैज़ बीन डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द डैश एबल्ड चिल्ड्रेन। तो इसका राइट आंसर है डी, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। अब ये जम्बल्ड क्वेश्चन, इनको ऑर्डर में करना है। तो इसका राइट आंसर है डी, बी डी सी ए। आप लोग मिला लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर है रैमिफिकेशन। इसका राइट आंसर है बी, कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसका राइट, सी इज़ नॉट एज आई इमेज हर टू बी। तो इसका राइट आंसर है स्मार्ट। इसका एंटोनिम बताना है ऑब्सोलेट का। तो इसका राइट आंसर है ए, मॉडर्न। इसमें राइट सेंटेंस बताना है कौन सा है। तो 12 का क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ही लॉस्ट हिज एग इन एक्सीडेंट एंड विद दैट हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट कार्ल लुइस वाज शेल्टर्ड। 13 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक भरना है। इट आवर प्रिविलेज टू होस्ट सेवरल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एट आवर होटल सिंस इट्स इंसेप्शन। तो इसका राइट आंसर डी, हैज़ बीन। इन द ब्लैंक बनना है, आई लुक्ड हिम द आईज एंड टोल्ड हिम द ट्रुथ। तो इसका राइट आंसर है बी, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइव का सिनोनिम बताना है, रीस्टोर। 16 क्वेश्चन है, द स्काई सडनली। ऑप्शन है सी, ग्रीव। द स्काई सडनली ग्रीव डार्क एंड मिनेसिंग बिफोर द लाइटिंग स्ट्रक। 17 नंबर क्वेश्चन है, in the blank, his conduct does not accord with his profession of a doctor। 18 क्वेश्चन का ये भी एक
पहला जंबल क्वेश्चन, इसको अरेंज करना है सीरियल से, तो इसका राइट आंसर है बी, CADB। 19th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑप्शन है डी, टैगोर वांटेड हिज स्टूडेंट टू फील फ्री डिस्पाइट बीइंग इन द फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ अ स्कूल। अगला क्वेश्चन है, आई वुडंट ड्रीम, तो इसका राइट आंसर है बी, ऑफ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव ड्रेस। अगला क्वेश्चन है, वाई डोंट यू टेक अ क्विक सोवर एंड गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट फॉर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, let us think how we can solve this family problem, तो इसमें राइट आंसर है ए, अमिकेबली। अगला क्वेश्चन है, 3 hours have passed, राइट आंसर है बिफोर द फूड इज सर्व्ड। अगला क्वेश्चन सिनोनिम बताना है एफिशिएंट का, ऑप्शन है बी, कैपेबल। अगला क्वेश्चन है, द नाइट, तो ऑप्शन है इसका राइट है ए, द नाइट, KNIGHT, द नाइट इन अरमर रूम्ड ऑन द स्ट्रीट एट नाइट। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ believed in the healing power of nature। अगला क्वेश्चन है, द लेडी सेड हाउ मच हैव आई टू पे फॉर दिस पॉकेट ऑफ चिप्स, इसका बनाना है इनडायरेक्ट, इसका राइट आंसर है डी, द लेडी आस्क हाउ मच शी हैड टू पे फॉर दैट पॉकेट ऑफ चिप्स। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है फिजिबल का, ऑप्शन है सी, इम्पॉसिबल। मिसप्लेट वर्ड बताना है स्लॉटर, इसका राइट आंसर है स्लॉटर, बी ऑप्शन। पहला जंबल क्वेश्चन, इसको सीरियल से लगाना है, तो इसका राइट आंसर है सी, DABC। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, समवन हैड पुल्ड बैक द कर्टन इन माई रूम बिफोर आई वेंट इन। नेक्स्ट भी पहला जंबल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, DBAC। अगला क्वेश्चन है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ईडीएम है, इसका सही जो मीनिंग है वो है ए, एट अ रैपिड पेस। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिश, इसका एंटोनिम है सी ऑप्शन, डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट होमोनिम दैट मीन्स प्रेजेंट एंड फ्लो ऑफ समथिंग, राइट आंसर है ए, करंट। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट होमोनिम दैट मीन्स सम इन्वेस्टेड एंड पनिशमेंट बाय डेथ, तो इसका राइट आंसर है सी, कैपिटल। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर, कास्ट अ स्लर अपॉन, इसका राइट आंसर है ए, टू ब्रिंग डिस्ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, वन वर्ड, इसका राइट आंसर है डी, कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड स्वाति इज, राइट आंसर है डी, हाईली गिफ्टेड सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 pedestrians वर नॉक डाउन बाई अ स्पीडिंग ट्रक, तो इसका एक्टिव फॉर्म है अ स्पीडिंग ट्रक नॉक डाउन 2 pedestrians। अगला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट में बनाना है, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड एंड कुडेंट वर्क एनीमोर, इसका राइट आंसर है ए, ही सेड टू हिज वाइफ आई एम टोटली एग्जॉस्टेड एंड कैन नॉट वर्क एनीमोर। 42 क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन अवे माई बुक्स विदाउट माई परमिशन, इसका पेशी बनाना है, इसका राइट आंसर है ए, बाय हुम हैव माई बुक्स बीन टेकन अवे विदाउट माई परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, इसका राइट आंसर है ए, असुमी सेड टू मी आई हैव बीन इनवाइटेड टू द शो बट आई विल नॉट बी एबल टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, इसका ऑप्शन है सी, राइट आंसर है सी, यू विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन वॉन्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है, आई कम अपॉन एन ओल्ड फोटोग्राफ वाइल क्लिनसिंग माई कपबोर्ड। अब एक कंप्रहेंशन का फिल इन द ब्लैंक का है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्रहेंशन स्ट्रेटजी वर्क टुगेदर लाइक अ फाइनली, ऑप्शन है बी, टून्ड मशीन, बाय रीडर बिगेन्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, तो इसका राइट आंसर है बी, सेलेक्टिंग एंड प्रीव्यूइंग द टेक्स्ट ड्यूरिंग रीडिंग, कंप्रहेंशन बिल्ड्स थ्रू प्रिडिक्टिंग, तो इसमें थर्ड बनना है, प्रिडिक्टिंग, इन्फरिंग।
synthesizing and seeking answer to question that इसका ऑप्शन यहाँ पे दैट क्या भरा जाएगा, arise, that arise comprehension is powerful because the ability, इसमें भरा जाएगा ability to construct meaning comes from the mind of the reader। अब आ गया है रीडिंग पैसेज, इसमें रीड करके क्वेश्चंस के जवाब देने, तो आप लोग रीड कर लीजिएगा इसको। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इसका राइट आंसर है डी, अफ्रीका। 53 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, टू हेल्प स्टीयर द बोट सेफली इन द ओशन, इन द इंडियन ओशन। 54 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डी, गेल। 55 क्वेश्चन है, का ऑप्शन है बी, फॉलोइंग द इंस्पायरिंग वियोग ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। तो ये था यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का 2022 का पेपर, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।